यूज ऑफ काइन या फिर निष्ठ। ओके, ये दो वर्ड है। सबसे पहले तो अपन को ये पता करना है इनको यूज में क्यों लेंगे। तो ये बात तो सबको पहले क्लियर हो ही गई कि जब भी सेंटेंस नेगेशन वाले सेंटेंसेस बनाने हमको या नो या नॉट का यूज करना है, ठीक है, तब हम काइन या निष्ठ का यूज करेंगे। नो एंड नॉट दोनों का मीनिंग ही होता है नो एंड नॉट, ठीक है। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इनको यूज कैसे करेंगे। यूज करने से पहले समझना है ये काइन और निष्ठ है क्या। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो काइन का है। काइन एक है आर्टिकल। काइन क्या है? एक आर्टिकल। और आर्टिकल के तुरंत बाद एक नाउन आता है। नाउन आता है, ठीक है। आर्टिकल के तुरंत बाद क्या होगा? एक नाउन होगा। ध्यान से समझना, ठीक है। और ये नाउन जो है ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट होगा तो हम इसको क्या यूज करेंगे? नोमिनेटिव। एंड ऑब्जेक्ट होगा अकुजाटिव या फिर डाटिव यूज करेंगे, ठीक है। ये भी तीन चीजें हैं। सब्जेक्ट के केस में हम नॉमिनेटिव यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट के केस में अकुजाटिव डाटिव यूज करेंगे। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या हो सकते हैं? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल हो सकते हैं ना दोनों ही, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब हम इतनी बात लिख लेते हैं कि मेल फीमेल न्यूट्रल प्लूरल या फिर मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल प्लूरल के साथ में सब जो भी नाउन आएगा वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, मतलब नॉमिनेटिव अकुजाटिव डाटिव हो सकता है। तो ऐसे केसेज में फिर अपन को टेबल बनानी पड़ती है। और जो इसकी टेबल है वो बहुत ईजी है। वो आइन की टेबल की तरह ही है। देखो किस तरीके से बनेगी। काइन, काइने, काइन, काइने, ठीक है। ये किस किस का पार्ट हो गया? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। और ये हम यूज करेंगे सिर्फ नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के लिए, है ना, सब्जेक्ट से पहले जो आ जाए। देन वी हैव अकुजाटिव एंड डाटिव। अकुजाटिव में ये क्या हो जाएगा? काइनन। बस ये काइन का काइनन चेंज हो जाता है, बाकी तो सारा क्या है? सेम है। या काइने, काइन, काइने, ओके। एंड देन डाटिव में काइनम, काइनर, काइनम, यस, काइनन प्लस एन। चलो टेबल तो लिख तो ली। अभी निष्ठ की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? काइन की बात कर रहे हैं। ओके, काइन की बात कर रहे हैं अपन, है ना। टेबल तो लिख ली, पर अब कौन से आर्टिकल से पहले इसको लगाना है, ये चीज हमको समझनी है। क्या समझनी है? कि हमको इसको कौन से आर्टिकल से पहले यूज करना है, ठीक है। आइन से ही बनी है ये टेबल, राइट। आइन से ही बनी है ना। और आइन वाला आर्टिकल कौन सा है? इंडेफिनेट। तो ये भी इंडेफिनेट आर्टिकल ही है, ठीक है। आइन हम लगाते हैं किसी भी इंडेफिनेट चीज से पहले, या कोई भी एक चीज। आइन, आईने वाली टेबल यूज करेंगे। अब उसी एक चीज को मना करना है, उसी एक चीज को मना करना है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? काइन यूज करेंगे, ठीक है, इंडेफिनेट को मना करने के लिए। इस बात को हम थोड़े और अलग तरीके से सीखते हैं कि काइन का यूज अपन को कहां पर करना है, ठीक है। काइन का यूज किसी भी चीज को मना करने के लिए करना है जो वो है ही नहीं। ये मोबाइल है क्या? मोबाइल नहीं है ना। 100% मना कर रहे हैं, है ना। तो काइन का यूज कब करेंगे? टू डिनाई 100%। किसी भी चीज के होने की पॉसिबिलिटी अगर 0% है, 0% पॉसिबिलिटी, अगर किसी भी चीज की होने की पॉसिबिलिटी 0% है, ये मना करे कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। ये बात अलग है, आगे कमाएगा तो पैसा हो जाएगा, अभी इसके पास पैसा ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, राइट, ठीक है। तो ये 100% मना कर रहा है। तो किसी भी चीज को 100% मना करने का मतलब यही होता है कि उसकी होने की पॉसिबिलिटी कितनी हो? 0% हो। या तो ऐसे समझ लो कि वो चीज है ही नहीं, राइट। मैं बोलूं ये कार है तो ये कार थोड़ी है, ये तो प्रिंटर है, राइट। या फिर ये नोटबुक है, ये बुक नहीं है। तो 100% मना कर रहे हैं, उसके वो चीज होने की पॉसिबिलिटी क्या है? 0% है, राइट, ओके। या फिर आप ऐसे यूज समझ लो इस चीज को, टू डिनाई
इंडेफिनेट नाउन, टू डिनाई इंडेफिनेट नाउन, किसी भी इंडेफिनेट नाउन। इंडेफिनेट नाउन क्या होता है? कोई एक नाउन, है ना, जो फेमस नहीं है ना, वो कोई भी एक है। जैसे फॉर एग्जांपल खूब सारी किताबें हैं, राइट, और उनमें से ये बोला जाए कोई एक किताब, तो वो इंडेफिनेट होगी। और पर्टिकुलर ये बोला जाए वो ग्रामर वाली ग्रीन वाली किताब, तो फिर क्या होगी? वो डेफिनेट होगी। ये चीज समझते हो ना? ठीक है, तो वो एक चीज को मना करने के लिए। ओके, अब इन आर्टिकल्स को यूज कैसे करना है, यहां पर हम अप्लाई करेंगे वो पुराने वाले पुराने वाले रूल्स। वर्ब देखनी है, नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, टेबल, टेबल तो ये है ही मना करने के लिए। ठीक है, वर्ब डिसाइड करेगी कि नोमिनेटिव लेना है, आकुजाटिव लेना है या फिर डाटिव लेना है। और जिस चीज को मना कर रहे हैं उस चीज को, मतलब उस नाउन को हमें देखना है। वो पर्सन भी हो सकता है ना? ओके, तो उसको ये देखना है कि वो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। उससे पहले डेयर, दी, दास, दी क्या आर्टिकल लग रहा है। अभी एक बात आ रही थी कि समय नहीं है, या मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। सेंटेंस क्या है? आई डू नॉट हैव टाइम। किसको मना कर रहे हैं? समय को मना कर रहे हैं, राइट। समय कोई ऐसे मैंने पर्टिकुलर थोड़ी बताया कि इवनिंग में टाइम नहीं है या फिर मॉर्निंग में टाइम नहीं है, बस सिंपल एक बात करिए, आई डोंट हैव टाइम। ठीक है, तो यहां पर टाइम, समय जो है ये क्या है? इंडेफिनेट नाउन है। समय जो है ये क्या है? इंडेफिनेट नाउन है। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर एक छोटी सी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, जब भी किसी सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में हेल्पिंग और मेन वर्ब आती है तो वी विल यूज ओनली मेन वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, आई को क्या बोलने वाले हैं? इश। हैव के लिए हाबे। हाबन कौन सी वर्ब है? आकुजाटिव। नोट के लिए हम यहां पर वर्ड लगाएंगे। टाइम को क्या बोलते हैं? साइट। साइट कौन सा वर्ड होता है? फेमिनाइन, मतलब दी आर्टिकल होता है ना, साइट, दी साइट, है ना? ठीक है, तो यहां पर आकुजाटिव फेमिनाइन हम क्या यूज करने वाले हैं? काइन। पूरा मना कर दिया आपने, मेरे पास तो समय ही नहीं है भैया। इश हाबे काइने साइट। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, यू डोंट हैव मनी, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यू डू नॉट हैव मनी। ये कोई जरूरी नहीं है हैवी वर्ब आए। यू डू नॉट ब्रिंग मनी, यू डू नॉट अर्न मनी। हाँ, कमाना, कि तुम कोई पैसा नहीं ला रहे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम कोई पैसा नहीं कमाते हो, राइट। तो तीनों से बना लेते हैं। वर्ब कोई सी भी हो सकती है, बट मना किसको कर रहे हैं वो चीज देखनी है हमको, है ना? मना किसको कर रहे हैं वो चीज देखनी है। ठीक है, तीनों वर्ब लगाएंगे। यू, यू के लिए क्या यूज करेंगे? यू। डू यूज करना नहीं है। अगर ब्रिंग यूज करेंगे तो डू के साथ क्या आ जाएगा? ब्रिंग्स। हैव यूज करेंगे तो हास्ट, हास्ट। और अर्न, अर्न के लिए वर्ब होती है फरदीनन। अर्न के लिए क्या वर्ब होती है? फरदीनन। फरदीनन का मतलब होता है टू अर्न, कमाना। ठीक है, फरदीनन, फरदीन्स, एस टी लग जाएगा ना वीक वर्ब में, तो दू फरदीन्स। ओके, अब आर्टिकल लगाना है अपन को काइन वाले में से। एंड मनी को बोलते हैं गेल्ट। गेल्ट न्यूट्रल वर्ड है, ये न्यूट्रल है। ये सारी वर्ब कौन सी हैं? आकुजाटिव। ठीक है, तो अभी अपन को क्या देखना है? आकुजाटिव न्यूट्रल, क्या आ जाएगा? काइन। ठीक है, काइन। ठीक है, सब लोग मार्केट गए, ठीक है, पेन खरीदने गए सब लोग मार्केट, और हर्ष मना कर रहा है मैं कोई पेन नहीं खरीद रहा, 100% मना कर रहा है ये, या आई एम नॉट बाइंग एनी पेन, मैं कोई पेन नहीं खरीद रहा। खरीदने के लिए क्या वर्ब यूज करते हैं? काउफन। काउफन, तो ये बोलेगा मैं नहीं खरीद रहा। इश काउफ, इश, ये और तो चीज खरीद रहा है लेकिन पेन नहीं खरीद रहा। मना किसको कर रहे हैं? पेन को मना कर रहे हैं, है ना? पेन को कूली बोलते हैं, डेर कूली होता है मैस्कुलाइन। खरीदना अकुजाटिव, क्या यूज करेंगे? काइनम, काइनन, काइनन। तो क्या आ जाएगा? इश काउफे काइनन कूली। ऐसे ही अगर अपन बात कर रहे हैं कि तुम लोग सबको थैंक यू बोल रहे हो, मैं किसी को थैंक यू नहीं बोल रहा, या इश डांक, थैंक यू को क्या बोलेंगे? डांकन। तो इश डांक, मैं किसी, लेकिन नाउन तो चाहिए, मैं किसी आदमी को थैंक यू नहीं बोल रहा, राइट। तो इश डांक है। डांकन कौन सी वर्ब है? डाटिव। मेन की बात कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे?
काइनम लेडी को, अगर मैं किसी लेडी को थैंक यू नहीं बोल रहा तो, मैं किसी भी बच्चे को थैंक यू नहीं बोल रहा तो प्लूरल यूज करना है, काइनन प्लस एन। तो देखो कैसे कैसे यूज हो रहे हैं, इश डांके काइनम मान, ठीक है। लेडी को मना कर रहे हैं तो काइनर फ्राउ, बच्चे को मना कर रहे हैं तो काइनम किंड, काइनम किंड। खूब सारे बच्चों को, चिल्ड्रन की बात अगर करें तो फिर क्या हो जाएगा, काइनन किंडर्न। आगे की कहानी समझ में काइन की, तो काइन का सिर्फ एक ही जगह यूज है जहां पर हम 100% मना कर रहे हैं। और किसको मना कर रहे हैं, 100% तो मना आगे भी आएगा, लेकिन यहां मना किसको कर रहे हैं 100%, किसी इंडेफिनेट नाउन को। नाउन तो और भी होते हैं, नाउन डेफिनेट भी होता है, लेकिन डेफिनेट को मना करेंगे तो फिर निश्ट यूज करेंगे। ओके, सो काइन का एक यूज था। दूसरा अपना जो यूज आता है दैट इज निश्ट। अब निश्ट के मल्टीपल यूजेज हैं, मतलब जहां पर काइन नहीं है वहां पर सब जगह निश्ट, ठीक है। तो निश्ट क्या चीज है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। निश्ट भी नो नोट के लिए यूज होता है, और ये है एक एडवर्ब। क्या है ये, एडवर्ब है निश्ट। तो निश्ट का पहला जो यूज आ रहा है दैट इज टू डिनाई डेफिनेट नाउन, मतलब किसी भी डेफिनेट नाउन। डेफिनेट नाउन का मतलब क्या हो गया, हम पर्टिकुलर किसी नाउन की पहले बात कर चुके हैं, अब उसको मना किया जा रहा है, राइट। ओके, टू डिनाई डेफिनेट नाउन। ओके, कल मैंने किसी को एक मोबाइल दिया था, वो मोबाइल कहां पर है, तुम्हारे पास नहीं है ना, तो ये मना करेगा मेरे पास तो वो मोबाइल नहीं है। अब किसको मना किया, उस मोबाइल को मना किया, पर्टिकुलर मोबाइल को मना किया ना। कौन सा मोबाइल, जो मैंने तुमको कल दिया था। तो इसका मतलब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, डेफिनेट नाउन की बात कर रहे हैं। आई डोंट हैव द मोबाइल, सेंटेंस क्या बनेगा, क्या कैसे बोलोगे मुरली, आई डू नॉट हैव द मोबाइल बोल दो, या फिर दैट मोबाइल बोल दो। इंडिकेशन दैट से पता चलता है वो वाला मोबाइल है ना, या फिर द मोबाइल, आई डोंट हैव द मोबाइल, ठीक है। काइन का यूज कर रहे थे उस टाइम पे तो पूरा ही मना कर रहे थे, मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। अब मोबाइल तो है लेकिन वो मोबाइल नहीं है जो मैंने तुमको कल दिया था। मतलब यहां पर क्या हो गया, डेफिनेट में हम पर्टिकुलर किसी नाउन की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर हम किसको यूज करेंगे, निश्ट को यूज करेंगे। तो आप सेंटेंस बनाओगे, इश habe nicht das Handy। समझ में आ गई कहानी, इश habe nicht das Handy। ओके, कल मैंने कुछ होमवर्क दिया, वो किया किसी ने, राइट, नहीं किया। अब देखो नहीं किया, ये सेंटेंस तो पास्ट का हो जाएगा, पर अपन इसको प्रेजेंट का बनाएंगे, क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया। पास्ट की बात होगी ना, पास्ट का टेंस अपन ने सीखा नहीं, अभी तक सीखेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर किसी होमवर्क की बात कर रहे हो कि मैं तो ये होमवर्क नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग दिस होमवर्क। सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम नॉट डूइंग द होमवर्क, द होमवर्क, या फिर दिस होमवर्क, कि मैं तो ये होमवर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इश माखे, इश माखे। देखो यहां दो तरीके से यूज हो रहा है निश्ट, एक आप करने को भी मना कर रहे हो, आप और तो होमवर्क कर रहे हो लेकिन ये वाला होमवर्क नहीं कर रहे, राइट। हमको ये समझना पड़ेगा, इश माखे निश्ट, इश माखे निश्ट होमवर्क को क्या बोलते हैं, और माखन दी हाउस ऑफ गावे, और माखन अपोजिटिव वर्ब है, इसलिए दी का अपोजिटिव दी रहेगा, यस, हाउस ऑफ गावे। ओके, बन गया सेंटेंस, इश माखन निश्ट दी हाउस ऑफ गावे। ओके, ऐसे ही कोई गिफ्ट था और पंकज लेके नहीं आया उस गिफ्ट को अपन को दिखाने के लिए, तो अपन सेंटेंस बनाएंगे, er bringt nicht das Geschenk। या अगला सेंटेंस क्या बन जाएगा, er bringt nicht das Geschenk, मतलब वह गिफ्ट को नहीं ला रहा। हालांकि यहाँ पर अपन लाने को भी मना कर रहे हैं, ओके, और तो चीजें ला रहे हैं लेकिन वो गिफ्ट नहीं ला रहा। ओके, तो ऐसे केसेस में हम एक काम ये भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर नाउन को पूरे सेंटेंस को ही मना करना हो तो निश्ट को हम सेंटेंस के लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, er macht die Hausaufgabe nicht।
ऐसे भी यूज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एर ब्रिंग्ट दास गिफ्ट को बोलते हैं गेशेंक। गिफ्ट को क्या बोलेंगे? गेशेंक। एर ब्रिंग्ट दास गेशेंक निष्ट। एक चीज आप समझ लेना, निष्ट अगर सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया आप सेंटेंस में जितनी भी चीजें हैं सबको ही मना कर रहे हो। वो नहीं ला रहा, क्या नहीं कर रहा? ला नहीं रहा। क्या नहीं ला रहा? गिफ्ट नहीं ला रहा। तो इसका मतलब सेंटेंस के अंदर जितनी भी बातें थी, जितनी भी चीजें थी, सबको मना किया गया है। ऐसे केसेस में हम निष्ट को कहां पर यूज करेंगे? एंड में यूज करेंगे। तो निष्ट का पहला तो यूज क्या हो गया? टू डिनाई डेफिनेट नाउन। ओके, काइंड का यूज कब कर रहे थे? जब वो चीज थी नहीं, इंडेफिनेट नाउन को मना करने के लिए। और निष्ट का डेफिनेट नाउन को मना करने के लिए। निष्ट के और भी कई सारे यूज है। दूसरा यूज आ रहा है निष्ट का, टू डिनाई पॉजिटिव प्रोनोमन। पॉजिटिव प्रोनोमन समझे? प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ाया क्या अपन ने? यस, वेरी गुड। माइन, दाइन, जाइन प्रोनाउन या फिर आर्टिकल। आर्टिकल पॉजिटिव प्रोनाउन जो है या फिर आर्टिकल जो है, इनके बाद भी नाउन आएगा, राइट? इनके बाद भी नाउन आएगा ना, ठीक है? तो वो तो आ जाएगा, जैसे माइन हैंडी, माइनन ब्रूडर, ठीक है? ओके, इस केस में भी हम किसका यूज करेंगे? निष्ट का यूज करेंगे। क्यों निष्ट का क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहां पर जो भी चीज की बात कर रहे होते हैं वो चीज तो अवेलेबल है। काइन में तो क्या कर रहे थे? वो चीज वो थी नहीं, राइट? यहां पर वो चीज तो अवेलेबल है, लेकिन अब वो मेरी नहीं है, तुम्हारी नहीं है, इसकी नहीं है, उसकी नहीं है। आई बात समझ में? राइट? पहले चीज तो काइन में तो वो चीज थी नहीं, अब अवेलेबल तो है, वो चीज तो है, वो पर्सन तो है, राइट? लेकिन अभी मेरा तुम्हारा नहीं है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, यू आर नॉट माई फ्रेंड। सेंटेंस क्या बन रहा है? या यू आर नॉट माई फ्रेंड। अरे भाई, किसी के तो होंगे या किसी के ही नहीं हो? तुम दोस्त ही नहीं हो तब तो बात अलग है, लेकिन तुम मेरे दोस्त नहीं हो, किसी के तो होंगे। तो यहां पर नॉट के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? निष्ट यूज करने वाले हैं। दो बेस्ट, नॉट के लिए निष्ट, एंड माई फ्रेंड के लिए माइन फ्रेंड। माइन फ्रेंड, ठीक है? फीमेल अगर लड़की होती, इसको कोई कह रहा होता, तो फिर माइने फ्रॉइंडिन। फीमेल के लिए क्या कर देते हैं? आईएन लगा देते हैं, माइने फ्रॉइंडिन। ओके, ही इज नॉट ड्राइविंग माई कार। वह मेरी कार नहीं चला रहा। वो कार तो चला रहे, लेकिन मेरी वाली नहीं चला रहा, तुम्हारी नहीं चला रहा, तुम में से किसी एक की नहीं चला रहा। ही इज नॉट ड्राइविंग योर कार। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज नॉट ड्राइविंग योर कार, ठीक है? इस सेंटेंस को देखो, एयर इज ड्राइव। फॉरेन, फॉरेन वर्ब थी ना, स्ट्रॉन्ग वर्ब थी, ए पे उमलाउट आएगा, टी भी लगेगा। एरफेल्ट निष्ट, कार होती है न्यूट्रल, दाइन के टेबल में जाएंगे, फॉरेन आकुजाटिव है, न्यूट्रल में क्या मिलेगा? दाइन, या दाइन आउटो। आउटो, आउटो, ऑटो नहीं बोलना, आउटो। आउटो कार के लिए यूज करते हैं। ये ऑटो वो जो अपने यहाँ रिक्शा टाइप में ऑटो वगैरह चलते हैं वो नहीं है, वो तो टैक्सी होते हैं, टैक्सी को टैक्सी, ठीक है? सो एर फेल्ट निष्ट दाइन आउटो। ओके, मैं केक खा रहा हूं, लेकिन कोई लड़की है, उसका केक पड़ा हुआ था, उसका नहीं खा रहा, मैं तो मेरा ही खा रहा हूं। अब मैं मना करूंगा, आई एम नॉट ईटिंग हर केक। केक तो खा रहा हूं मैं, लेकिन वो जो लड़की है उसका केक नहीं खा रहा, आई एम नॉट ईटिंग हर केक। तो इस एस है, खाने को क्या बोलते हैं? एसन। इसके साथ क्या लग जाएगा? इस एस है, इस एस से निष्ट या ईयरन, ईयरन कुखन। या केक तो खा रहा हूं मैं, लेकिन इस एस से निष्ट ईयरन कुखन। ओके, आप चाहो तो निष्ट को एंड में भी लेके आ सकते हो, या इस एस है पूरी सारी चीजों को मना करने के लिए, इस एस से ईयरन कुखन निष्ट, इस एस से ईयरन कुखन निष्ट, आई एम नॉट ईटिंग हर केक। तो दूसरा जो निष्ट का यूज है वो क्या है? टू डिनाई पॉजिटिव आर्टिकल या फिर पॉजिटिव नाउन। हम इसको पॉजिटिव नाउन भी बोल सकते हैं, टू डिनाई पॉजिटिव नाउन, ठीक है? चलो तीसरी यूज पे
तीसरा यूज देखते हैं अपन इसको, टू डिनाई एक्शन या फिर वर्ब, टू डिनाई एक्शन या फिर वर्ब, किसी भी काम को मना करने के लिए। उबासी ले रहे हो, नींद आ रही है क्या? ठीक है, तो आप फिर सेंटेंस यहां पर बनाओगे कि मैं सो नहीं रहा, आई एम नॉट स्लीपिंग। सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम नॉट स्लीपिंग। यहां पर आप कुछ तो कर रहे हो, पढ़ तो रहे हो या फिर सुन तो रहे हो, और तो एक्शन कर रहे हो आप, लेकिन सो नहीं रहे। तो आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं सो नहीं रहा। कैसे बनाएंगे इसको? इस श्लाफ, और मना करने के लिए निष्ठ, इस श्लाफ है निष्ठ। ठीक है, कोई बोले फोन पे बात कर रहा, अच्छा कुछ खा रहे हो क्या? खा लो पहले। तो बोले नहीं नहीं खा नहीं रहा मैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? इस ऐसे निष्ठ, इस ऐसे निष्ठ, या वह आ नहीं रहा, ही इज नॉट कमिंग, कॉम्पनिस्ट। किसको मना कर रहे हो? आने को मना कर रहे हो। वह जा नहीं रहा, एर गेट, गेट निष्ठ। मैं ग्रामर समझा रहा हूं आपको, आप बोलो सर समझ ही नहीं आ रहा, राइट? हमको तो समझ में नहीं आ रहा, या वी आर नॉट गेटिंग। तो वी आर समझने के लिए वर्ब, यस, फर्स्टेन, वी आर फर्स्टेन निष्ठ, वी आर फर्स्टेन निष्ठ। तो ये इसका तीसरा यूज है, सिंपल सा, किसी भी एक्शन को मना कर दो। आज टीचर पढ़ा ही नहीं रहा, डेर लेरर unterrichtet nicht, टीचर को क्या बोलेंगे? डेर लेरर, और पढ़ाने के लिए वर्ब क्या हो जाएगी अपनी? unterrichten, यस। तो unterrichtet टीचर के हिसाब से है ना। मैंने ऐसे कुछ बताया क्या? मेन वर्ब, किसी भी वर्ब के मेन पार्ट की एंडिंग टी या डी हो तो एक्स्ट्रा ई लगाना है, ऐसा रूल आया था ना। सो डेर लेरर unterrichtet nicht। आगे कहानी समझ में? एक्शन को मना करना है तो भी हमको निष्ठ यूज करना है, ये तीसरा यूज। नेक्स्ट फोर्थ जो यूज है, अरे दो और है, फोर्थ जो यूज है वो होगा टू डिनाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन की क्वालिटी बताते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं। एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताती है, राइट? ओके, ठीक है। आज सोमवार है क्या? आज तो ट्यूसडे है, मंडे थोड़ी है आज। आज नहीं है ना, बाकी मंडे तो आता है जनरली, लेकिन आज नहीं है। आज हॉइटर, आज को क्या बोलेंगे? हॉइटर। ठीक है, तो आज को मना कर रहे हैं अपन, टुडे इज नॉट मंडे, टुडे इज नॉट मंडे, संडे जो भी है ना, टुडे इज नॉट मंडे। मंडे जनरली तो आता है बट नॉट टुडे, आज नहीं है, राइट? तो टुडे के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? heute ist nicht Montag। तो मोन्टाग यहां पर टुडे जो है वो क्या हो गया? एक टाइम इंडिकेटिंग वर्ड हो गया, मतलब एडवर्ब हो गया यहां पर। ठीक है, अब कोई बोले कि एक एडवर्ब अपन और लेते हैं, गेंड। जर्मन में एक वर्ड एडवर्ब और है, गेंड। गेंड का मतलब होता है लाइक, पसंद। पसंद के लिए तो हमने कुछ और भी पढ़ रखा है ना। पसंद के लिए सबसे पहले तो हमने पढ़ा था गिफालन, गिफालन पढ़ा था। लेकिन गिफालन का मतलब था पसंद आना। गिफालन का मतलब क्या था? पसंद आना। और ये एक डाटिव वर्ब थी, क्या थी? वर्ब। ठीक है, उसके बाद में हमने एक वर्ब पढ़ी म्योगन, मॉडल वर्ब। म्योगन का मतलब भी क्या था? टू लाइक। लेकिन यहां पर इसका मीनिंग क्या था? यस, पसंद करना। ठीक है, पसंद करना। लेकिन गेंड का तो मतलब क्या है? पसंद। और गेंड क्या है? एक एडवर्ब। एडवर्ब किसकी विशेषता बताती है? वर्ब की, एक्शन की विशेषता बताती है। आप बोलो कि मुझे सोना पसंद है, ठीक है, तो फिर सोने के लिए हम वर्ब यूज कर लेंगे श्लाफन, श्लाफन। ओके, और पसंद है तो फिर गेंड। लेकिन हम तो मना कर रहे हैं पसंद, कोई काम करना अगर पसंद नहीं है तो फिर आप क्या यूज करोगे? निष्ठ गेंड। क्या यूज करोगे? निष्ठ गेंड, मना करने के लिए। ठीक है, ओके। सो मैं बोलूं कि मुझे फास्ट फूड खाना पसंद नहीं है, मुझे फास्ट फूड खाना पसंद नहीं है। ठीक है, सो इस ऐसे निष्ठ गेंड, निष्ठ गेंड, और फिर क्या आ जाएगा?
फास्ट फूड, फास्ट फूड को फास्ट फूड ही बोलेंगे इंग्लिश का वर्ड. Ich esse nicht gern फास्ट फूड, या ich esse gern फास्ट फूड मतलब खाना पसंद है, लेकिन nicht gern यहां पर किसको मना किया गया है? gern को मना किया गया है इस केस में, है ना, पसंद होने को मना किया गया है. ओके, तो ये तो एडवर्ब की बात. अब एडजेक्टिव को कैसे मना करेंगे देखो, या एडजेक्टिव को कैसे मना करेंगे? स्क्रीन जो है वो व्हाइट है क्या? व्हाइट तो नहीं है ना. ओके, सो अपन बोलेंगे दिस इज नॉट व्हाइट. ये क्या है? दिस इज नॉट व्हाइट. दिस के लिए क्या यूज करेंगे अपन? डार्क. दिस इज नॉट व्हाइट. सिंपल सा सेंटेंस बन गया. Das ist nicht weiß. weiß. Das ist nicht weiß. आज तो ठंड नहीं है. आज तो ठंड नहीं है. ठंड को बोलते काल्ट या काल्ट, या टुडे इज नॉट कॉल्ड. सो टुडे के लिए heute. heute ist nicht kalt. जनरली ठंड तो रहती है लेकिन आज नहीं है. तो आप यहां पर आज को भी मना कर रहे हो और ठंड को भी मना कर रहे हो. दोनों केसेस में आ रहा है ना. लास्ट में जा रहा है. एडजेक्टिव तो लास्ट में आना ही चाहिए. अब तक अपन ने यही पढ़ा है, एडजेक्टिव शुड बी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. ओके, ऐसे ही मैं बोलूं मैं तो थका हुआ नहीं हूं, आई एम एक्टिव, आई एम फीलिंग फ्रेश, आई एम नॉट टायर्ड, आई एम नॉट टायर्ड. या फिर यू आर नॉट टायर्ड. डू बिस्ट. डू बिस्ट का मीनिंग क्या हो गया? यू आर, या मतलब तुम हो, और तुम नहीं हो तो डू बिस्ट निस्ट. तुम नहीं हो, क्या नहीं हो? थके हुए नहीं हो. टायर्ड को हम बोलते हैं म्यूड है. क्या बोलेंगे? म्यूड है. म्यूड है का सिंपल सा मीनिंग हो गया टायर्ड. तुम थके हुए नहीं हो, या डू बिस्ट निस्ट म्यूड है. ओके, समझ में आ गई कहानी. अभी इस चैप्टर, इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम ये सब भी देखेंगे इनके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, गेन, गेफालन और म्योगन के, है ना. ठीक है, इसका एक यूज अपन और पढ़ेंगे यहां पर. नेक्स्ट जो यूज है निस्ट का, दैट विल बी टू डिनाई पर्सोनल प्रोनोमन, या टू डिनाई पर्सोनल प्रोनोमन. पर्सोनल प्रोनोमन किसको कहते हैं अपन? इश, इश, मिश, मियर, डू, डिश, डियर, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, कुछ भी हो सकता है. पर्सोनल प्रोनोमन का मतलब यहां पर हो गया पर्सन. अगर किसी भी पर्सन को मना करना है, अगर किसी भी पर्सन को मना करना है तो भी अपन को निष्ट का यूज करना है, या निष्ट आ जाएगा उस केस में. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन की बात करते हो, क्या भाई उसको जानते हो क्या? अब आप मना करोगे नहीं, उसको तो मैं नहीं जानता. हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो आप यहाँ पहचानने को भी मना कर रहे हो, मतलब वर्ब वाला पार्ट भी आ रहा है इसके अंदर. ठीक है, लेकिन उसको नहीं जानता, बाकी सबको तो जानता हूं. ठीक है, तो ऐसे केसेस में आई डोंट नो हिम, सेंटेंस क्या बनेगा? आई डू नॉट नो हिम. और तो सबको जानता हूं लेकिन नॉट हिम, उसको नहीं जानता. आगे बात समझ में? तो पर्सन आ गया ना, तो पर्सन आते ही हम क्या यूज कर लेंगे? निष्ट का यूज कर लेंगे. नो के लिए वर्ब होती है केनन, और इसके साथ क्या जाएगा? केने. केनन का मीनिंग क्या हो गया? टू नो. तो इश केने. ओके, इश केने इन, इन, और निष्ट चला जाएगा सेंटेंस के लास्ट में. इन क्यों आया भाई? इन कहां से आता है? हिम वह लड़का है ना, एयर. और एयर की अगर अपन टेबल देखेंगे तो कैसे बनेगी? एयर, इन, इन. हमने आकुजाटिव क्यों लिया? बिकॉज ऑफ केनन, केनन की वजह से. अगर वर्ब आकुजाटिव है तो अपना पर्सोनल प्रोनोमन भी क्या होगा? आकुजाटिव आएगा. तो इस केने इन निष्ट. ओके, किसी लड़की से मिलने की बात हो रही है, फिर कोई बोल रहा है कि नहीं मैं तो उससे नहीं मिलता, आई डू नॉट मीट हर. राइट, आई डू नॉट मीट हर. या फिर हम उससे नहीं मिल रहे. वियर, मिलने के लिए वर्ब क्या हो जाएगी? वियर त्रेफन, मिलना आकुजाटिव, और जी का आकुजाटिव जी रहता है. अरे लड़की के लिए हाँ जी, जी ईयर होता है ना, राइट. तो वियर त्रेफन जी निष्ट. या हम उसकी हेल्प नहीं करते, हालांकि उसकी नहीं कर रहे, बाकी सबकी कर रहे हैं, और हेल्प करने को भी मना कर रहे हैं. दो दो चीजें आ रही हैं यहां पर. तो हमारा सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, वियर हेल्फन डाटिव, जी जी ईयर. डाटिव में क्या आता है? ईयर आता है ना. हेल्फन कौन सी वर्ब है? डाटिव.
Wir helfen ihr nicht। ठीक है, हेल्प करना भी आ गया और उसकी हेल्प करना भी आ गया, लेकिन हम यहां पर पर्टिकुलर उसको मना कर रहे हैं, लड़की को। ठीक है, तो ये थे अपने यूजेज काइन और निष्ठ के। काइन का तो सिर्फ एक ही यूज है, एक बार वापस से समझ लो। जब भी आप किसी इंडेफिनेट नाउन को 100% मना कर रहे हो, ठीक है, मतलब उसके होने की पॉसिबिलिटी 0% है, वो चीज वो है ही नहीं, वो पर्सन वो है ही नहीं। आई बात समझ में? तब तो हमको यूज करना है काइन। और निष्ठ के केस में अगर नाउन की बात करेंगे तो वो चीज वो पर्सन वो होगा, राइट, वो डेफिनेट नहीं है, या तो वो डेफिनेट नहीं होगा या फिर वो पॉजिटिव वाला, मतलब रिलेशन नहीं होगा अपना उससे। ठीक है, तो निष्ठ के केस में हम क्या यूज करेंगे, किसके केस में निष्ठ यूज करेंगे? डेफिनेट नाउन को मना करने के लिए, पॉजिटिव नाउन को मना करने के लिए, एक्शन को मना करने के लिए, एडजेक्टिव एडवर्ब को मना करने के लिए, और किसी पर्सन को मना करने के लिए। चलो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। अभी अपन बात करते हैं, एक छोटी सी चीज हो रही थी, या गेन वर्सेस गेफालन वर्सेस म्योगन। या तो यहां पर देखो, गेन का मीनिंग क्या है? सिर्फ लाइक। गेफालन का मीनिंग क्या हो गया? टू लाइक। या और म्योगन का मीनिंग भी क्या हो गया? टू लाइक। गेन का मीनिंग पसंद, गेफालन मीन्स पसंद आना, एंड म्योगन मीन्स पसंद करना। आगे कहानी समझ में? ठीक है, अब इनको यूज कैसे करना है? ठीक है, तो जनरली वर्ब प्लस गेन, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली वर्ब प्लस गेन यूज होगा। ओके, और यहां पर गेफालन मतलब वर्ब सेकंड पोजीशन पे रहेगी और प्लस पर्सन। अब बात ये आ गई, गेफालन जो है इसके बाद पर्सन आएगा तो कौन से केस में आएगा? ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? डाटिव, क्योंकि ये गेफालन वर्ब डाटिव है ना। अभी एग्जांपल भी करेंगे डाटिव। और यहां पर इस केस में हम क्या कर देंगे? पर्सन सब्जेक्ट रहेगा और फिर म्योगन मॉडल वर्ब आ जाएगी। मतलब यहां पर कोई पर्सन किसी ने किसी चीज को या किसी पर्सन को पसंद कर रहा है, तो यहां पर उसको वो चीज या वो पर्सन पसंद आया, और यहां पर हम एक्शन को मना कर रहे हैं, राइट। जैसे आप सिंपल सा ये बोलो, कोई बोले कि मुझे सीखना पसंद है, या तो अगर आप इतना ही बोलोगे इश लर्ने का तो मतलब हो गया आई लर्न, आई एम लर्निंग, मैं सीखता हूं, मैं सीख रहा हूं। ठीक है, लेकिन इसके आगे आपने गेन लगा दिया तो इसका मतलब हो गया मुझे सीखना पसंद है। ओके, ऐसे ही आप बोलो कि डू स्पृष्ट, डू स्पृष्ट का मीनिंग क्या हो गया? यू स्पीक या फिर यू आर स्पीकिंग, और हमको ये बोलना हो यू लाइक टू स्पीक, तुमको बोलना पसंद है, तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा? डू स्पृष्ट गेन आ गया। ठीक है, ओके। गेफालन में कोई चीज पसंद आई, मुझे मोबाइल पसंद आया, क्या पसंद आया? गेफालन के साथ जो चीज आपको पसंद आई, जो पर्सन पसंद आया, वो सब्जेक्ट होगा, आप नहीं होंगे, क्योंकि आप पसंद नहीं कर रहे, आपको वो आया है पसंद, राइट, तो वो सब्जेक्ट होगा, आप तो फिर उस केस में ऑब्जेक्ट हो। आप क्या हो उस केस में? फिर ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? Das Handy gefällt mir। मियर क्यों? मुझे पसंद आया। Ich mich mir। ओके, das Handy gefällt mir। ओके, कोई बोले मुझे वो लेडी पसंद आई, मुझे वो आदमी पसंद आया, मुझे टीचर पसंद आया। ओके, तो आप ऐसे भी बना सकते हो सेंटेंस, डेयर लेरर। या अब आप ये सोचोगे कि यहां तो पर्सन बाद में आ रहा है, अरे पर्सन बाद में वो आ रहा है जिसको पसंद आया है, या अब पसंद आने के लिए तो कोई थिंग भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, तो आप ये बोल सकते हो डेयर लेरर gefällt mir, der Lehrer gefällt mir। ओके, और अगर आप खुद पसंद कर रहे हो, अगर आप खुद पसंद कर रहे हो, राइट, तो फिर आपको क्या यूज करना है? ich mag।
म्योगन वर्ब का पार्ट है ना माग, इश्माग, इश्माग दास बुक, मुझे ये किताब पसंद है, इश्माग दास बुक। हाँ, अब बोलो मुझे सिटी पसंद है, आई लाइक द सिटी, तो इश्माग दी इश्ट्रास है, इश्माग दी इश्ट्रास है, ओह सॉरी इश्ट्रास से नहीं आएगा, स्टार्ट, स्टार्ट से तो रोड होती है, स्ट्रीट होती है, सिटी को बोलते हैं स्टार्ट, START, इस्मार्ट दी स्टार्ट, स्टार्ट का मीनिंग क्या हो गया, सिटी। ठीक है, तो आप अगर किसी चीज को पसंद कर रहे हो तो आपको म्योगन यूज करना है, आपको पसंद आई तो गेफालन यूज करना है, और किसी एक्शन की बात करते हो कि XYZ काम आपको करना पसंद है, आपको नाचना पसंद है, तो आप बोल सकते हो इस तान से गेन, राइट। उस केस में एक सेंटेंस अपन और लिख लेते हैं, इस तान से का तो मतलब हो गया कि मैं नाच रहा हूं, आई डांस या फिर आई एम डांसिंग, लेकिन पसंद है तो फिर क्या आ जाएगा, गेन। डिफरेंस समझ में आ गए तीनों का? ओके परफेक्ट, चलो आज अपन इतना ही करेंगे, कल से अपन स्टार्ट करेंगे फिर अपने क्वेश्चंस कैसे बनाने, राइट। कल से अपन सीखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे बनाना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर होगी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपकी जो भी इवन की एग्जाम होगी ना उसके हिसाब से, ठीक है। तो उसके अंदर अपन जो भी दो तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो हम यूज करते हैं WH वर्ड, हाँ बिल्कुल, जितने भी WH वर्ड्स हैं वो सीखेंगे, और दूसरा हम जो तरीका है पूछने का जिसमें हम आंसर यस या नो में देते हैं, तो उसमें WH वर्ड नहीं लगते, या जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ में आ रहा है तो आप बोलोगे हाँ आ रहा है, या फिर ना नहीं आ रहा, यही बात समझ में, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, तो इसमें फिर WH वर्ड आ गया। तो ये सारी चीजें अपन देखेंगे यहाँ पे, अभी तक जो भी सीखा है उसमें कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, नहीं है?